मुंबई की भीड़-भाड़ भरी सड़कों पर ट्रैफिक के शोर और लोगों की चिल्ला पुकार के बीच एक बूढ़ा आदमी फुटपाथ पर बैठा था। फटे पुराने कपड़े, कांपता हुआ शरीर और सामने रखा एक खाली कटोरा। उसका नाम था शिवराम। कभी स्कूल में चौकीदार था, लेकिन जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वो आज भीख मांगने को मजबूर था। हर दिन वही धूल भरी जमीन, वही सूखी रोटी और एक ही सवाल, क्या यही मेरी जिंदगी है? एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया। बिना डर बिना घृणा सीधा उसकी आंखों में देखकर बोला, अंकल, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? मेरे पापा कहते हैं जब तक सांस है तब तक प्रयास है। उस मासूम की बातों ने शिवराम को झकझोर दिया। उस रात पहली बार उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, अगर तूने मुझे आजमाया है तो अब मुझे उठने की हिम्मत भी दे। अगली सुबह वो भिखारी नहीं बैठा। वो एक ठेले वाले के पास गया और बोला, काम दे दो भाई, बस एक वक्त का खाना दे देना। ठेले वाले ने उसे बर्तन धोने का काम दिया। शिवराम ने बिना थके बिना झिझके काम किया। कुछ दिनों में वो थकने से कम मुस्कुराने लगा। पहली बार उसे एक पूरा खाना नसीब हुआ। एक दिन ठेले वाले ने कहा, आज तू पूरा ठेला संभाल ले और मुनाफा तेरा। शिवराम ने डरते हुए ठेला चलाया, लेकिन उस दिन दोगुनी कमाई हुई। रात को उसने पहली बार खुद कमाई से चाय पी और ठुके, और पहली बार भीख नहीं सम्मान कमाया। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़े और एक दिन खुद का ठेला खरीद लिया। उसने अपने ठेले का नाम रखा सुकून चाय वाला। एक कॉलेज स्टूडेंट रोज उसकी चाय पीता था। उसने कहा, अंकल, आपकी कहानी सबको जाननी चाहिए। और उसने इंस्टाग्राम पर पेज बना दिया, फ्रॉम बेगर टू बिलीवर सुकून टी। कुछ ही दिनों में हजारों फॉलोअर्स बन गए। अब वो एक नाम बन चुका था, एक ब्रांड। वो सिर्फ चाय नहीं बेचता था, वो उम्मीद बेचता था। अब उसके पास 3 ठेले थे, 4 लड़के नौकरी पर। मैं वही देता हूं जो मुझे कभी नहीं मिला, एक मौका। धीरे धीरे सुकून चाय के आउटलेट महाराष्ट्र भर में फैल गए। अब वो एक चाय वाला नहीं, एक बिजनेसमैन था। एक दिन उसे एक मंच पर बुलाया गया और इस साल का उद्यमिता अवार्ड जाता है मिस्टर शिवराम को। भीड़ तालियों से गूंज उठी। वो स्टेज पर पहुंचा और सिर्फ इतना बोला, जिसने मुझे ठुकराया था, आज उन्हीं के शहर में मेरी दुकानें हैं। अब शिवराम 60 साल के हैं। अब वो फुटपाथ पर नहीं, एक स्कूल चलाते हैं गरीब बच्चों के लिए। एक बच्चा बोला, अंकल, आप पहले क्या करते थे? शिवराम मुस्कुराए और बोले, मैं कभी फुटपाथ पर बैठा करता था, अब सपनों को खड़ा करता हूँ। जिंदगी में हारना गलत नहीं है, लेकिन खुद को हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। अगर शिवराम उठा सकता है तो आप क्यों नहीं?